अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ये जो पूरा का पूरा कोर्स है बस एंडिंग की तरफ है और इसके अंदर हमारे कुछ चैप्टर्स जिस तरह से किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा और किंगडम प्रोकैरियोटा ये रह गए थे, इसको किंगडम मुनैरा भी कह रहे हैं। ठीक है, ये दो चैप्टर्स इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को आज करवा दूँगा और बाकी जो एक चैप्टर किंगडम प्लांटी आपका बाकी है, उस किंगडम प्लांटी के अंदर आप लोगों को जो है वो कुछ थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं उसकी बार ड्राइंग पे प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पिक्चर वाइज चीज़ें समझ में आ जाए। कोशिश तो मेरी तो ये थी कि मैं इसकी भी आपको बना देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बता टाइम नहीं बन पा रहा कि मैं आपकी इसकी प्रेजेंटेशन बना के आप लोग को समझा सकूँ। बट ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये प्रोकैरियोट वाला, इसीलिए मैंने बोला कि भाई इसको मैं इसी तरीके से आपको बता दूँ। बात दरअसल ये है कि आप लोगों को चंद बातें इस तरह से ऐसे करनी थी कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा अब सीरियस हो जाना चाहिए। अगर कोई मेडिकल वाला एनएडी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको तो भाई बहुत सीरियस होना चाहिए क्योंकि 16 से आ रहा है। रही बात इसकी एनटीएस के टेस्ट की जो मेडिकल वाले देना चाह रहे हैं, उनके तो ख़ास तौर पर मैं ये बात बोलूँगा कि अपनी तैयारी को बहुत सॉलिड कर लें, क्योंकि टेस्ट इस साल का मुश्किल आने वाला है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबको इंटर में ग्रेस मार्क्स मिले तो टेस्ट की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे। एनीवेज अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताना मुनासिब समझा कि आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा आइडिया होता चलेगा। एनीवेज इसको स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। बच्चों याद रखिएगा कि जब भी कभी किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा की हम बात करें तो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा की बात करते हैं हमें पता है कि ये जो ऑर्गेनिज़म हमारे पास होता था, ये होता था हमारे पास यूनिसेलुलर और होता था यूकैरियोट, राइट। ये ऑर्गेनिज़म होता था यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसको पुराने ज़माने में कहा जाता था प्रोटिस्टा और उसके बाद फिर इसको प्रोटॉक्टिस्टा का नाम दिया गया था। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है अगर हम इसकी सिंपल क्लासिफिकेशन की तरफ शिफ्ट हों। तो जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट आता है, ठीक है। हमारे पास आता है एनिमल लाइक और हमारे पास आता है फंगस लाइक या फंजाई लाइक, सही। प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट को नाम दिया जाता है बच्चों एल्गी का। एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्ट को नाम दिया जाता है प्रोटोजोआ का और फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस्ट को नाम दिया जाता है पिरामिड ऑफ फंजाई का। सही, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन में बताया जाता है, ठीक है। हम एक एक करके तमाम क्लासिफिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है बच्चों, हम जो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ने वाला है बच्चों, याद रखिएगा ये दो ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसकी वीडियो मैं आपको इसकी जो है आपको मैं कुछ यूँ समझ लें डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, तो उससे आप लोग पढ़िएगा। एनटीएस वाले इससे इतना पूछते नहीं, इससे इन दोनों से बहुत आता है, ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, मैंने यहाँ एक जनरल बात की कि सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट की बात करना, ठीक है ना। प्लांट लाइक अच्छा जी, तो बच्चों प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट के बारे में क्या बताया जाता है कि इसमें आ जाता है हमारे पास एल्गी, ठीक है। तो इसमें आ जाता है क्या, एल्गी। अब एल्गी के हवाले से ये बात बताई गई कि भाई जो एल्गी होता है ना, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है कॉलेरा और एक आता है अल्वा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो आती हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कॉलेरा एंड व्हाट इज़ अल्वा। अच्छा, सबसे पहले बच्चों हम जो बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कॉलेरा की।
कॉलेरा के बारे में बात करते वक्त बताया जाता है कि कॉलेरा इज़ डिफाइंड एज फ्रेश वाटर एल्गा। ठीक है ना, कॉलेरा क्या डिफ़ाइन करता है बच्चों? कॉलेरा इज़ डिफाइंड एज फ्रेश वाटर एल्गा। और ये कहाँ मौजूद होता है? ये ज़्यादा स्टैगनेंट वाटर के अंदर मौजूद है। स्टैगनेंट वाटर का मतलब होता है कि ठहरे पानी के अंदर। ठहरा पानी किसका होता है बच्चों? पॉन्ड्स का, लेक्स का, डिचेस का। सही है, ये जो होते हैं ना इधर स्टैगनेंट वाटर होता है। अच्छा, अब इनकी बॉडी के बारे में कुछ बात की जाती है कि भाई बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल्ड होती है। तो बॉडी ऑफ अल्वाइज सिंगल सेल्ड। और इसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन इसके अंदर किसके थ्रू हो रही है? इसके अंदर रिप्रोडक्शन की थोड़ी बात करते हैं। और कहा जाता है कि इसकी जो बॉडी होती है बच्चों वो स्फेरिकल बॉडी होती है। ठीक है, या सॉलिटरी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? इसके पास क्या क्या मौजूद होता है? इसके पास मौजूद होता है न्यूक्लियस, और क्या होता है बच्चों? कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ये इसके पास बेसिकली मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बताया गया बच्चों कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है? कहा जाता है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है ना वो होती है एक प्रोसेस के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड, प्रोसेस के एक मेथड के ज़रिए एप्लानोस्पोर फॉर्म होता है इसमें। सही। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है? और इसके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली एप्लानोस्पोर होता है जिसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है वो 8 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में ब्रेक डाउन होता है। 8 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में ब्रेक डाउन होता है। ये सब MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये होती है कि इनसे एक एंटीबायोटिक रिलीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरेलिन। अच्छा, NTS में ना ये एक एंटीबायोटिक है। स्पेलिंग देख लें मैंने क्या लिखी है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग पे ही MCQ बना हुआ है। ठीक है, कि एंटीबायोटिक कौन सी आती है? 4 डिफरेंट तरह की। प्रोनाउंस वो क्लोरेलिन नहीं कर रहे थे लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट थी, तो इस पर एक इसका MCQ बना हुआ है। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्लोरेला की बारी आती है कि भाई ये चीज़ें क्लोरेला के अंदर मौजूद है, यानी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा की प्लांट लाइक फंजाई के अंदर, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्लोरेला की बात तो कर ली कि इस तरीके से। ये सब मैंने आपको MCQs पढ़ाए क्योंकि NTS के उसमें सब तमाम इसी तरह के MCQs पूछे हुए। अच्छा, अब उसके बाद जो आता है हमारे पास वो क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। वो जो चीज़ हमारे पास आ रही है, सेकंड पॉइंट है हमारा, उसको नाम दिया जाता है अल्वा का। बहुत सारे लोग इसे युलवा पढ़ते हैं, युलवा नहीं होता बच्चों, ये अल्वा ही है। ठीक है ना, अगर कोई ऐसा पढ़ता है तो अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर ले। देखें भाई, अगर हम यहाँ तक अल्वा की बात करते हैं, हमने क्लोरेला के बारे में कहा था कि भाई इट लिव्स इन फ्रेश वाटर। तो अल्वा जो होता है वो कहलाता है कि भाई इट इज़ मरीन एल्गा, मरीन एल्गा। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सी लेट्यूस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है कि कहाँ मौजूद होता है? फाउंड बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। अब हाई एंड लो टाइड्स का मतलब क्या होता है? हाई एंड लो टाइड्स का मतलब होता है जहाँ समंदर के किनारे पे, सी शोर पे, जहाँ पर लहरें बड़ी बड़ी भी आती हैं, छोटी छोटी भी आती हैं। सही है, और अटैच होता ही है, अटैच विथ रॉक। ठीक है ना, यूँ समझ लें कि क्लोरेला मीठे पानी की काई है, अल्वा जो है वो जो काई जमी हुई होती है ना वहाँ पर समंदरों में, वो है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसकी बॉडी की बात करें तो थैलस शेप बॉडी होती है इसकी। इस तरह। ठीक है, ये थैलस शेप बॉडी होती है।
उसमें जो ब्लेड्स होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये ब्लेड्स होते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है कि जिस चीज़ से अटैच होता है ना रॉक से, अपने उस पार्ट को कहा जाता है इसका होल्ड फास्ट। सही। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बताया क्या जाता है, यहाँ पे होता है अलवा जो होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है NTS के लिए, बात याद रखिएगा बच्चों, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक होती है इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज, और एक होती है बच्चों गैमेटोफाइटिक स्टेज। अगर आप स्पोरोफाइटिक स्टेज की बात करते हैं और गैमेटोफाइटिक स्टेज की बात करते हैं कि स्पोरोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 26 होते हैं, यानी डिप्लॉयड होते हैं, याद रखिएगा। और गैमेटोफाइट में 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है ना। 2 बातें तो मैंने आपके सामने कर दी। अब इनके अंदर मेथड क्या होता है, वही बात जो हम आपको अक्सर कहते आते हैं, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इसलिए कहा जाता है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दिखने में एक जैसे होते हैं, बट फ़र्क जो होता है इनमें वो क्रोमोसोमल नंबर का होता है। देखें, ये भी दिखने में एक जैसा, ये भी ऐसा ही है, फ़र्क क्या है, फ़र्क इनमें इसका होता है, ठीक है। कोई आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, कोई भी आपसे डिटेल नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, अलवा के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो होता है क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ठीक है जी, ये वाली बात याद रखें। और अलवा के अंदर बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है, सेक्सुअल भी हो गई और एसेक्सुअल भी हो गई। तो ये हमने किसकी बात कर ली, आपको पता है कि सेक्सुअल के अंदर तो स्पोर्स फॉर्म, उस एसेक्सुअल में तो स्पोर्स फॉर्म हो रहा है। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 अलवा के दरमियान फ्यूजन हो जाती है, गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं, सिंपल, नथिंग एल्स। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सही। ये हो गई अलवा की बात। अलवा के बाद एक ऑर्गेनिज्म आता है, दैट इज़ यूग्लिना। यूग्लिना की ख़तरनाक बात ये है कि भाई ये ना सिर्फ एक ग्रुप में नहीं आता प्रोटॉक्टिस्टा के, ये 2 ग्रुप में आता है, सही। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहलाता है टिपिकल प्रोटॉक्टिस्ट, टिपिकल प्रोटॉक्टिस्टा। Alva is considered, Euglena is considered a typical protoctist. Why? Because animal like and plant like protoctist. क्यों भाई? एनिमल लाइक इसलिए कि भाई रिजेंबल एनिमल से भी कर रहा है, प्लांट लाइक भी। अब एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो होती हैं वो क्या होती हैं पहले देख लेते हैं, और प्लांट लाइक क्या होती हैं, ठीक है। एनिमल लाइक में कहा जाता है कि भाई बेसिकली ये जो है ना, ये फोटोसिंथेटिक है। अल्लाह अकबर, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, यहाँ प्लांट में लिखूँगा फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ये नहीं है। एनिमल लाइक में कहते हैं लोकोमोट करता है, यानी लोकोमोशन कॉमन, इसमें नहीं है,
ठीक है ना। इसी तरीके से क्या और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनमें कहा जाता है कि इनकी सराउंडिंग पे एक लेयर मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पेलिकल। पेलिकल प्रोटीन, और PELLICL, सही, पेलिकल। ये एक प्रोटीन है जो सराउंड की हुई होती है यूग्लिना को, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा इनके पास मौजूद होते हैं क्या, इनके पास एक चीज़ और मौजूद होती है जिसको आप नाम किसका देते हैं, नाम दिया जाता है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या होता है बच्चों? पायरेनॉइड इज स्टार्च स्टोरिंग बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड द पायरेनॉइड। तो बच्चों, समझाने वाली बात ये है कि हमने यूग्लिना के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिए कि इस तरीके से हमारे पास हो गया। तो हमने इन तमाम सीक्वेंस को, इन तमाम चीज़ों को बता दिए कि भाई इस तरीके से ये हमारे पास यूग्लिना की बात आ गई, ठीक है। अच्छा, यूग्लिना के बारे में बात करने के बाद हमने प्लांट लाइक प्रोटोक्टस डिस्कस किया। मैंने आपको जैसे बताया कि फंगस लाइक प्रोटोक्टस, मैं आपको एक पेज पे एक पिक्चर भेजूँगा, उससे आपने डिस्कस करना है फंगस लाइक प्रोटोक्टस, ठीक है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट वहीं से ही है ज़्यादा, ठीक है ना, फंगस लाइक प्रोटोक्टस। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप उसी से पढ़ लें। आप उसके लिए परेशान ना, मैं आज ही इसी के साथ ही अटैच करके आपको वो भेजूँगा। बात हम कर रहे हैं अब किसकी बच्चों, एनिमल लाइक की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप बात करते हैं ना, तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रोटोक्टस, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत यूजेज है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, प्लांट लाइक प्रोटोक्टस की और एनिमल लाइक प्रोटोक्टस की, तो वो किस तरीके से। एनिमल लाइक प्रोटोक्टस में वही बात आ गई कि भाई एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है कोई भी प्रोटोक्टस, तो आपने कह दिया इफ एनी प्रोटोक्टस resemble with animal, then it is called animal like protoctist. अच्छा, हमारे यहाँ पे ना एक पता बच्चों प्रॉब्लम क्या है सारी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है ना एंट्री टेस्ट को भी इधर यानी NTS को भी क्या समझ रहे होते हैं, जब ये आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसको भी हम समझ रहे होते हैं कि जो है ना हम इंटर पढ़ रहे हैं। वो भाई थोड़ा सा जो है ना, मैं आप सबको कहूँगा कि अपने दिमाग को खोलना है। ये नहीं करना है कि आप एंट्री टेस्ट में फिर NTS की प्रिपरेशन में और फिर इंटर में फ़र्क क्या रहेगा। बच्चे समझते हैं सर ने ये चीज़ छुड़वा दी, ये चीज़ छुड़वा दी। तो भाई आप एक चीज़ खुद सोचें कि 67 चैप्टर्स हैं आपके ओवरऑल मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो 67 के 67 याद कर लेंगे आप, याद करके जाएंगे आप। तो भाई वो बेसिक पढ़ो ना जो इम्पॉर्टेंट है, जो आएंगे। अच्छा खैर, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली क्लास हमारे पास जो इनकी आती है दैट इज़ कॉल्ड क्लास फ्लैजिलेटा, ठीक है ना। क्लास फ्लैजिलेटा के बारे में आपको क्या कहा जाता है, वो ऑर्गेनिज्म के पास क्या मौजूद हो, फ्लैजिला मौजूद हो। अच्छा, जिनके पास फ्लैजिला मौजूद होता है वो हमारे पास, आपको अंदाज़ा है कि क्या कहलाएंगे, अभी तो सर पढ़ के आए, दैट इज़ यूग्लिना। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, अब मैं यहाँ लिखूँगा पूरा नहीं, ऑल कैरेक्टर ऑफ यूग्लिना। आपने यूग्लिना के कैरेक्टर्स लिखना है और बात ख़त्म, यूग्लिना हो गया। असल कहानी ये है, अक्ल से काम लेना है आपने, दिमाग नहीं आपने लगाना रट्टे मार रहे हो बैठ बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होना। मैं चाहता हूँ इस तरह से आप रट्टे मारो। दूसरी बात है कि सार्कोडेना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। सार्कोडेना में हमारे पास आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड अमीबा। अब अमीबा के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो भाई कि इसके पास क्या मौजूद होता है भाई, स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है भाई, उसमें बताया जाता है कि ये पैरासाइटिक एक्टिविटी भी करता है। पैरासाइटिक एक्टिविटी कैसे करेगा भाई, ऐसे करेगा कि भाई इसके पास होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या कॉज कराता है भाई, डिसेंट्री, ठीक है ना। तो ये चक्कर है साहब।
और उसके बाद फिर क्या बात आ जाती है बच्चों, फिर वही बताया कि बॉटम ऑफ द सी के अंदर मौजूद होगा। असल चीज़ है बुक रीडिंग। आपकी बुक रीडिंग स्ट्रांग है तो आपकी सारी क्लासिफिकेशन वगैरह सब ज़बरदस्त जाएंगी। थर्ड आती है हमारे पास सीलिएटा। सीलिएटा के बारे में कहा गया, आ गया भाई पैरामीशियम। अब कैरेक्टरिस्टिक पैरामीशियम के लिखना शुरू कर दो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई पैरामीशियम के? भाई ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके पास मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस मौजूद होता है। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस दोनों मौजूद होता है। उसके बाद क्या बताया जाता है कि भाई सिलियरी मूवमेंट इसके पास होती है। आपको पता है ना कि ये स्लेपर की सोल के जैसा होता है, ठीक है, और इसके पास ग्रूव होता है एक स्टमक और इसकी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड गुलेट, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये होती है कि ये जो गुलेट है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि फूड स्टोरेज का, या फूड थ्रू विच फूड कैन एंटर इनसाइड द बॉडी। तो ये होता है सारा सीलिएटा, ठीक। अच्छा, जो बात समझाने वाली है ना वो यही है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, फ्लैजिलेटा को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मैस्टिगोफोरा। सार्कोडीना को नाम दिया जाता है राइजोपोडा, और सीलिएटा को नाम दिया जा रहा है सिलोफोरा। तो ये दिमाग में रखिएगा सारी बातें मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो हमने ये बातों को डिस्कस तो कर ही लिया। अब आगे की बात को देखें। जब हमने ये बात डिस्कस कर ली, उसके बाद हमारे पास एक और आती है, दैट इज़ कॉल्ड सुक्टोरिया। अच्छा, सुक्टोरिया के बारे में याद रखिएगा कि ये रिजेंबल करती है यानी रिलेट करती है विथ सीलिएटा। सीलिएटा से बहुत रिलेट करती है, सही। इसके पास भी बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या कहा जाता है कि जो इसका यंग इंडिविजुअल होता है ना, अगर जो हम किसकी बात कर रहे हैं, यंग इंडिविजुअल की, यहाँ ये कहा जाता है कि उसके पास मौजूद है सीलिया और वो लोकोमोट करता है। लेकिन जो अडल्ट होता है ना बच्चों, अडल्ट एक जगह पे ही स्टक हो जाता है, इसको हम कहते हैं सेडेंट्री, SEDENTARY, ठीक है ना। तो सेडेंट्री होता है यानी स्टॉक से अटैच्ड होता है। अच्छा, इनके पास क्या मौजूद होता है? दे बेयर टेंटिकल्स, ताकि प्रे को पैरालाइज कर सकें, ठीक है, कुछ टॉक्सिन रिलीज़ कराएं, सही। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है एक, दैट इज़ कॉल्ड एसिनेटा ट्यूबरोसा। ये दिमाग में रखिएगा बच्चों। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के ज़रिए होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ देखें, ये याद रखिएगा, स्पोरोजोआ जितने भी हैं पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं। और ये जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है ना, इसमें हमारे पास आता है कोकीडियासिस, एक डिजीज़ होती है किसमें, पोल्ट्री के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मलेरिया मैन के अंदर, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं यार, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। तो ये जिस तरह से डिजीज़ बेसिकली कॉजिंग होता है। तो आप हमने क्या डिस्कस करनी है, लाइफ साइकिल ऑफ मले प्लाज्मोडियम, ठीक है ना।
तो हमने डिस्कस करनी है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मोडियम क्या होता है तो आप बोलेंगे प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट। ठीक है ना, ये मॉस्किटो में बैठ के डिजीज़ कॉज कराता है। ठीक है, यानी ये देखें, ये एक प्लाज्मोडियम है, ये एक मॉस्किटो है, ये प्लाज्मोडियम इस मॉस्किटो में बैठ जाता है तो इज इक्वल्स टू ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जैसे जाके बाइट करेगा हेल्दी पर्सन को तो इट पर्सन बिकम इन्फेक्टेड। समझ आई बात बच्चों? ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस होता है जो मैंने आपको समझा दिया है लाइफ साइकिल के पूरे हिस्से में। लाइफ साइकिल की वीडियो मैं आप लोगों का भी भेजता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।